तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में फिर से हलचल मच गई है। लेकिन हलचल भी ऐसी मची है कि भारत की तरफ से अमेरिका पर कुछ शिकंजे लगाने की बात कही जा रही है, जिससे अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और खासकर अब देखा जा रहा है कि अमेरिका की जो एग्रीकल्चरल कंपनियां हैं, उनमें भारत के द्वारा डर का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका की कई कंपनियों के हाथों से यूरोपीय यूनियन, चीन और कनाडा का बड़ा मार्केट छिन चुका है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी पानी में डूबती जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के मामले में भारत का बड़ा मार्केट भी अमेरिका के हाथों से जा सकता है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि भारत में अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट्स को ब्लॉक कर दिया है, जिससे अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी की बौखलाहट देखने लायक है। जिससे अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल चाल है या फिर ट्रेड वॉर की आहट? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने से पहले ही खुद बौखलाया हुआ है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच एग्रीकल्चरल ट्रेड कोई नया मामला नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और खासकर खेती का रिश्ता दशकों पुराना है। भारत अमेरिका से गेहूं, बादाम, सेब, सोयाबीन, कॉर्न और डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदता है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदता है, बल्कि अमेरिका भी भारत पर इस मामले में काफी हद तक डिपेंडेंट है, जहां भारत से मसाले, चाय, कॉफी, चावल और कपास बड़े लेवल पर अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब ये आदान प्रदान इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जो यहाँ पर कम मात्रा में होते हैं या महंगे होते हैं, और ऐसे में अमेरिका के पास जिन प्रोडक्ट्स की भरमार है, उन्हें उस प्रोडक्ट के लिए एक बड़ा ग्राहक चाहिए, इसलिए उन प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में भेजता है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जैसे कोई किसान अपने खेत में मूली, गाजर और प्याज के साथ साथ आलू उगाता है, तो जब वह बाजार में दुकान लगाता है और वहां अपने खेतों में उगाए गए सामानों को बेचने के लिए ले जाता है, तो केवल प्याज या आलू ही लेकर नहीं जाता, बल्कि आलू, प्याज, गाजर, मूली और बाकी के जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वह किसान उगाया रहता है, उन सभी को बाजार में बेचने के लिए एक साथ ले जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सामानों को बेचकर एक साथ मुनाफा कमा सके। और ठीक इसी तरीके से अमेरिका भी करता है। लेकिन अमेरिका का खेल कुछ अलग ही है। दरअसल अमेरिका की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां भारत में उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं जिनको भारत की जरूरत रहती है, लेकिन उनके साथ साथ भारतीय मार्केट में एंट्री पाने के बाद अपने नाम की ब्रांडिंग वाली उन प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बताकर बेच देते हैं, जो कि खुद भारत में बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि भारत में बादाम, अखरोट, सेब और कपास, यह सब एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अमेरिकी ब्रांड के नाम पर इनके प्रोडक्ट भी भारत में काफी ज्यादा बिक्री हो जाते हैं। हालांकि इस तरीके से भारतीय किसानों का नुकसान होता है, इसलिए शायद भारत के द्वारा ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर 100% तक की टैरिफ लगाई जाती है, और इस बात को अमेरिकी व्हाइट हाउस ने खुद बताया है। फिलहाल अब थोड़ा आंकड़ों का खेल भी देख लेते हैं, जिससे आप मिनटों में अंदाजा लगा सकेंगे कि कितना बड़ा है ये व्यापार। देखिए, 2023 में भारत ने अमेरिका से करीब $41 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया। इसमें से करीब $1.5 बिलियन का हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का था। भारत अमेरिका से हर साल करीब $700 मिलियन के बादाम, $500 मिलियन के डेयरी प्रोडक्ट्स और करीब $200 मिलियन के सेब और अंगूर खरीदता है। अब सोचिए कि ये $1.5 बिलियन का एग्रीकल्चरल ट्रेड कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हुआ ये है कि अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लोटनिक ने हाल ही में दावा किया है कि भारत ने अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट्स की एंट्री पर रोक लगा दी है। भारत इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने देश में आने के लिए ब्लॉक कर दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं गेहूं, सोयाबीन, कॉर्न, बादाम और अखरोट के साथ साथ कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी शामिल है।
हालांकि भारत ने इन प्रोडक्ट्स पर रोक कब लगाई, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि भारत ने इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर रोक लगाया है। वैसे देखा जाए तो भारत अमेरिकी किसानों के लिए एक टॉप 10 मार्केट है। ऐसे में अब जब भारत ने इन प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई है तो अमेरिका के किसानों को सीधा नुकसान होगा। फिलहाल अब समस्या कहां शुरू हुई? हमें तो लगता है खेल में ट्विस्ट तब आया जब भारत ने कहा कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद हो तो प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया, जिसका मतलब था अपने किसानों को मजबूत बनाना, लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना और विदेशी सामान पर निर्भरता कम करना। अब हुआ ये कि जब भारत ने लोकल किसानों को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट पर टैक्स लगाना शुरू किया होगा, तो वहीं से अमेरिका को गुस्सा आ गया, क्योंकि अमेरिका को लगा कि ये तो ट्रेड बैलेंस के खिलाफ है। भारत ने 2022 में गेहूं और चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी। भारत ने डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी कुछ नियम सख्त कर दिए थे। बादाम और सेब पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। अब अमेरिका को यह बात चुभ गई। अमेरिका के किसानों को लगा कि उनका बाजार हाथ से निकल रहा है, लेकिन यहां पर असली लड़ाई तो ट्रेड बैलेंस की है, क्योंकि 2023 में भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सामान बेचा। बदले में अमेरिका से सिर्फ 41 अरब डॉलर का सामान खरीदा। अब अमेरिका को लगा कि ये तो घाटे का सौदा है, इसलिए अमेरिका ने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी शिकायत कर दी कि भारत हमारे प्रोडक्ट्स के साथ भेदभाव कर रहा है। लेकिन अब भारत भी कम नहीं है। भारत ने कहा कि हम अपने किसानों की भलाई के लिए ये कदम उठा रहे हैं और WTO के नियम भी हमें ये अधिकार देते हैं कि हम अपने घरेलू किसानों को बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। भारत का मानना था कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स अगर खुले बाजार में बिकने लगेंगे तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा, लोकल प्रोडक्ट्स की कीमत गिर जाएगी और भारत अपने किसानों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। तो ऐसे में भारत ने साफ कर दिया, अगर अमेरिका को बेचने का इतना ही शौक है तो हमारे नियमों का पालन करो। अब अमेरिका ने भी चालें चलनी शुरू की और अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया। यहां तक कि अमेरिका ने भारतीय IT कंपनियों के लिए वीजा नियमों को सख्त कर दिया, लेकिन भारत ने भी पलटवार किया। भारत ने अमेरिकी सेब और बादाम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। भारत ने अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के नियम और सख्त कर दिए और इसके बदले भारत ने रूस और ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड को मजबूत किया ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। हालांकि अब जिस तरीके से अमेरिका की बौखलाहट देखने को मिल रही है, उन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया है कि उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारत ने ब्लॉक कर दिया है। इससे टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी का खेल ज्यादा मजेदार हो रहा है। फिलहाल कुछ भी हो, भारत अपने किसानों की भलाई के लिए मजबूती से खड़ा है और दूसरी ओर अमेरिका अपने किसानों के लिए नए बाजार की तलाश कर रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि यह मामला जीत में बदलता है या समझौते में। बाकी आपको क्या लगता है, भारत सही कर रहा है या फिर अमेरिका की शिकायत जायज है? नीचे अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।